तो दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं कंपनी को से डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की गई है। 19 रुपये के हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देने जा रही है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होने वाला है वो आपका होने वाला है 7 नवंबर। तो याद रखिए 7 नवंबर कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के 19 रुपये डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटाबेस के यहाँ पे क्रोस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 16,296 करोड़ के आसपास। पिछले साल देखते हैं तो 15,703 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 16,034 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली, लगभग 2% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, लगभग 1.5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टरली बेस पे गिरा है लेकिन साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। हालांकि एफएमसीजी सेक्टर की कंपनी है तो इनके बिजनेस को यूजुअली साल दर साल ही चेक किया जाता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी का रेवेन्यू हल्का सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के रेवेन्यू को लेकर जो कि आगे आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 15,800 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है, और जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 15,800 करोड़। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। तो आप कह सकते हैं रेवेन्यू एस्टीमेट से हल्का सा बेहतर आपको देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 13,284 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 12,581 करोड़, जबकि अभी देखें तो 12,999 करोड़ आपको देखने को मिले। तो खर्चे देखें तो खर्चे हालांकि थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल रहा है, और बेसिकली ऐसा मार्केट का मानना भी था कि खर्चे साल दर साल थोड़े से ज़्यादा रहेंगे, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो थोड़ा सा प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा डेंट पड़ता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 2,768 करोड़ के प्रॉफिट में थी। पिछले साल 2,595 करोड़, जबकि अभी देखें तो 2,694 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। आप कहेंगे ऐसे कैसे हो गया, तेजी कैसे आ गया? जब रेवेन्यू ठीक है, खर्चे ज़्यादा देखने को मिले तो प्रॉफिट कैसे बढ़ सकता है? तो प्रॉफिट के बढ़ने के पीछे रीजन है कंपनी के कुछ एक्सेप्शनल आइटम, क्योंकि इस क्वार्टर में 184 करोड़ का कंपनी को एक्सेप्शनल आइटम में फायदा हुआ है। पिछले साल देखें तो 16 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था। तो एक्सेप्शनल आइटम की वजह से ही कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मेरे पास कुछ मार्केट रिपोर्ट है कंपनी के प्रॉफिट को लेके जो कि आपके सामने आ चुका होगा। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो मोस्टली ब्रोकर का मानना था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो साल दर साल थोड़ा सा गिरता हुआ देखने को मिल सकता है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 2,500 करोड़ के आसपास, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2,694 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो एस्टीमेट से बेहतर कंपनी का प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो बेहतर आपको देखने को मिल रहा है मार्केट के अनुमान से। ईपीएस की बात करते हैं तो देखिए पिछले साल कंपनी का ईपीएस 11 रुपये के आसपास था, अभी देखें तो 11.5 रुपये के आसपास जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो अच्छे देखने को मिले, रेवेन्यू प्रॉफिट दोनों देखें तो आपको बढ़ते हुए देखने को मिले साल दर साल, और एस्टीमेट से बेहतर भी देखने को मिला है। और मोस्टली इन सारी एफएमसीजी वाली कंपनी जितने हैं उनकी तरफ से यही कमेंट्री की गई है कि अगले क्वार्टर से कंपनी के नंबर और भी बेहतर आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे में हो सकता है मार्केट को पॉजिटिव वे में लेता हुआ देखने को मिलेगा। बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।